बाग के हरे भरे गोशे में एक नन्ही सी मक्खी रहती थी जिसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत बातूनी थी, जहाँ जाती अपनी बातें सुनाने लगती। अगर किसी फूल पर बैठती तो पहले उसे सलाम करती, फिर उसके रंगों की तारीफ़ करती और आखिर में अपनी कहानियाँ सुनाने लगती। फूल बेचारा सुनता रहता मगर कुछ कह ना पाता। तितलियाँ उसकी बातों से घबराकर उड़ जाती और चूंटियाँ जल्दी जल्दी रास्ता बदल लेती ताकि उसकी लंबी गुफ्तगू से बच सके। चिंकी हर रोज़ खुश रहती और दुनिया की खूबसूरती पर हैरान होती। एक दिन वो बाग के सबसे बूढ़े दरख्त बाबा बरगद के पास पहुंची और तेज़ तेज़ बोलने लगी। बाबा बरगद, आज मैंने एक चमकदार तितली देखी, फिर एक भंवरे से बात की, फिर मैं एक शहद की मक्खी के साथ बैठकर अपना पसंदीदा गाना गाने लगी। बाबा बरगद ने मुस्कुराकर उसे नरमी से टोका, बेटी, तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि दूसरों को भी कुछ कहने का मौका देना चाहिए? चिंकी ने हैरत से आंखें फैलाईं, मगर बाबा, मुझे अपनी बातें सबसे शेयर करना अच्छा लगता है। बाबा बरगद ने मोहब्बत से कहा, यह अच्छी बात है, लेकिन सुनने का फ़न भी सीखो। अगर तुम दूसरों की बात नहीं सुनोगी तो तुम्हें कभी मालूम नहीं होगा कि दुनिया में कितनी हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं। इल्म सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सुनने से भी आता है। चिंकी को बाबा बरगद की बातें समझ तो आईं, लेकिन वो उन्हें ज़्यादा अहमियत न दे सकी। अगले दिन जब उसने एक शहद की मक्खी को देखा तो फ़ौरन बोलने लगी, ओह वाह, तुम शहद बना रही हो, मुझे भी सिखाओ। पता है, मैंने कल एक नीले रंग की तितली देखी थी, फिर मैंने एक नन्ही चोंटी से बात की, फिर शहद की मक्खी ने अफसोस से सर हिलाया। चिंकी, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम मेरी बात सुनने का वक्त ही नहीं देती। अगर तुम मेरी बात सुनती तो मैं तुम्हें बताती कि शहद कैसे बनता है। चिंकी को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वाकई वो दूसरों को ज़्यादा बोलने का मौका नहीं देती। अब उसने एक फ़ैसला किया। वो अगले दिन चूंटियों के पास गई और ख़ामोशी से उनकी बातें सुनने लगी। उसे पता चला कि वो कितनी मेहनती होती हैं। फिर वो तितलियों के पास गई और उनसे रंगों के बारे में जाना, फिर शहद की मक्खी से शहद बनाने का तरीका सीखा। चंद दिन बाद जब वो बाबा बरगद के पास आई तो मुस्कुरा कर बोली, बाबा बरगद, आज मैंने तितलियों से रंगों के बारे में सीखा, चूंटियों से मेहनत का सबक लिया और शहद की मक्खी से शहद बनाने की तरकीब समझी। बाबा बरगद खुश होकर बोले, शाबाश बेटी, अब तुम सिर्फ बातूनी मक्खी नहीं बल्कि अक्लमंद मक्खी भी बन गई हो। चिंकी ने सीखा कि ज़िंदगी में सिर्फ बोलने का नाम नहीं है बल्कि सुनने का हुनर भी सीखना ज़रूरी है। तो इस कहानी का इखलाकी सबक ये है बच्चों कि जब हम दूसरों की बात सुनते हैं तभी हम नए इल्म और तजर्बात हासिल कर सकते हैं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।